हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में कि मैथ्स में आप क्वेश्चन तो सॉल्व करते हो, लेकिन आपकी जो स्पीड होती है ना कैलकुलेशन की, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, क्यूब रूट हो गया आपका, ठीक है, साथ में स्क्वायर रूट हो गया, और बाकी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके क्वेश्चन जो हैं काफ़ी लैग कर जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका करने के लिए 2 मिनट लगता है उसमें आप 5 मिनट लगा देते हो, तो वहाँ पर आपका टाइम एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यही चीज़ बताने वाली हूँ कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है और 15 डेज़ के अंदर अंदर आप कैसे जो है इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी कैलकुलेटिंग स्पीड। तो आज मैं ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको, इन सभी पॉइंट्स को आपको अप्लाई करना है अपने मॉक्स में, और जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट्स होंगे, ठीक है, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करते हो उनमें अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ है टेबल्स। अब टेबल्स में क्या होता है, एक तो आप टेबल कर रहे हो कि 15 × 8 इसको ऐसे करके किया यूँ करके, ठीक है, आपका 120 आ गया इस तरीके से करके। अब यहाँ पे आपका कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, चाहे आपका 1 मिनट जा रहा हो लेकिन वो टाइम जा ही रहा है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो आपको किस तरीके से क्या करनी है। एक तो आपको टेबल्स 30 तक अच्छे से याद करनी है। वो याद कैसे होंगी मैम, एकदम से याद नहीं होंगी। आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं अपना स्टडी टेबल होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक चार्ट लगा लीजिए, टेबल्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, इन सभी का 30 तक का इसका चार्ट बना के लगा लीजिए सामने। और जब भी आप पढ़ने बैठे और मॉर्निंग में मेनली इस पर जो है एक बार फोकस जरूर करिए, एक बार देख लीजिए, सारा रीडअप कर लीजिए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि रट्टा लगाना है, रट्टा नहीं लगाना आपको, बस ये है सुबह शाम दोपहर में जब भी आपको टाइम लगता है उस चार्ट को जो है एक बार रीड आउट कर लीजिए आप। ठीक है, अल्टीमेटली आप देखेंगे एक हफ्ते में आपको अच्छे से मतलब हो जाएगा, माइंड में आपके सेट हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, अब क्यूब रूट एक तो आपका याद करने का हो गया, एक दूसरा होता है कि आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, क्यूब रूट्स निकालने की, स्क्वायर रूट्स निकालने की, जैसे कि स्क्वायर रूट आपका 45 यानी कि 5 वाली जो डिजिट जिसमें यूनिट डिजिट 5 होती है उसको कैसे निकालते हैं। 4 का जो नेक्स्ट होगा क्या होता है 5, और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए 25। ठीक है, तो 5 चौक 20, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये निकल गया आपको 45 का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से काफ़ी ट्रिक्स आती हैं। ठीक है, प्लस माइनस की हो गई ट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की हो गई ट्रिक्स, तो ये सारी ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी अपने आप। ठीक है, देखिए जैसे कि 11 की ट्रिक है। ठीक है, जब भी आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को प्लस कर देना है आपको। ठीक है, कितना हो गया 2 + 1 3। ठीक है, फर्स्ट वाली डिजिट इधर आ जाएगी और 1 वाली डिजिट इधर, तो ये आपका 11 × 21 कितना हो गया 231। तो इस तरीके से ट्रिक्स जो हैं आपको याद रखनी है। तो टेबल्स का आपको बता दिया मैंने, टेबल्स के साथ साथ आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इनको याद रखना है। ठीक है, और इनको ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो बस तभी मतलब आपने सोचा कि हाँ इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा, मेरे से जो बच्चे हैं वो आगे निकल जाएंगे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट में। देखिए यहाँ पे निकले कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो वो इम्प्रोवाइज़ कैसे होगा, आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे प्रैक्टिस मॉक दे रहे हो, ठीक है, या फिर पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तभी आपकी जो है स्पीड बन पाएगी। नेक्स्ट है आपका स्प्लिटिंग मेथड। अब ये स्प्लिटिंग मेथड क्या है, स्प्लिटिंग मेथड में आपका ये मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है। ठीक है, अब इसमें आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसे आपका 50 × 35 हो गया, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, इजी वे में कैसे कर सकते हो, जो आपका जनरल जो ट्रेडिशनल मेथड है आप इस तरीके से करोगे। चलो 50 वाला तो थोड़ा इजी हो गया, इसको 52 बना देते हैं। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, अगर टाइम वाला मतलब होता नहीं, मतलब टाइम वाला आपको टाइम की लिमिट नहीं होती तो आप ऑब्वियसली इस तरीके से ही करते, लेकिन आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप किस तरीके से करोगे। मैं अपना तरीका बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ, कि इसको लिया पहले मैंने 3 दूनी 6 और एक आपका यूनिट डिजिट 0 लगा दिया, 5 दिया 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 26। ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, ये आ गया आपका, कितना टाइम लगा मुझे, सेकंड ही लगे हैं कुछ, और आप इस तरीके से करने बैठोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आपको स्प्लिटिंग मेथड की प्रैक्टिस करनी है, लाइक 50 + 2 इस तरीके से करिए। ठीक है, तो मेरा भी मेथड यही लगाया है मैंने ये स्प्लिटिंग वाला, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस से इतना एडवांस कर लिया है कि मुझे इस तरीके से लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे पता है कैसे क्या होना है।
ठीक है। तो आपको भी यही करना है, ठीक है। 35 को पहले 50 से फिर 2 से, तो वही मेथड है। स्प्लिटिंग मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओ। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, बट उसमें कैलकुलेशंस भी होती हैं जिसके लिए आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं होती कैलकुलेशन की। कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है, कैलकुलेशन की स्पीड अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन ट्रिक्स जो वही मैंने आपको बताई हैं, जैसे 11 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इजी वे में, ठीक है। जो 999 वाली वैल्यूज़ है उनको मल्टीप्लाई कैसे एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, तो ये सब जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी क्लासेस। विनर्स का एक चैनल है, ठीक है, वो चैनल आप जो है इसके लिए फॉलो कर सकते हो, काफ़ी ठीक है। ये ट्रिक्स आप जो है अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती, आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स क्या होगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप देख लो कि नोट्स बना लिए, हाँ भाई नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी आप चेक कर सकते हो। तो कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है आपको देखते रहना है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा मतलब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे मैंने अभी ऊपर वाले मेथड में बताया कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड जो आपका चला आ रहा है, ठीक है, उस तरीके से कैलकुलेशन करते हो तो उसमें टाइम लग जाता है काफ़ी। नेक्स्ट है ऑब्जर्व योर टीचर्स, मीन्स जिस भी आप यूट्यूब चैनल को या जो भी मेंटर आपका जिसको आप फॉलो करते हो, ठीक है, जैसे आशीष अरोड़ा सर हो गए, ठीक है, कौशिक मोहंती सर हो गए, तो अगर आप इनको भी फॉलो करते हो तो उनकी ट्रिक्स देखिए, वो कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हैं वो लोग, ठीक है। सेकंड नहीं लगाते कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसमें से इतना, तो उनको ऑब्जर्व करो, क्योंकि क्या होता है आप देखने से जो है चीज़ें ज़्यादा कैच होती है माइंड में, तो उनको ऑब्जर्व करो और उस तरीके से कोशिश करो उसी तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की, कम से कम टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, तो इनको अप्लाई करना है मॉक्स में। ऐसा नहीं करना है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपने सोचा कि हाँ मॉक टेस्ट में जो है अपना कैलकुलेटर रखा साइड में, करने लग गए कि हाँ भाई बाकी बच्चों से जो है मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी, तो ऐसी रैंक से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपको कोई ट्रॉफी या जॉब नहीं मिल रही है मॉक टेस्ट लगाने के बाद। मॉक टेस्ट होता है इसलिए ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको, ठीक है। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको घर पे बैठ के अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, और वो स्पीड बढ़ेगी आपके मॉक टेस्ट से। तो इस चीज़ को पीछे छोड़ देना कि परसेंटाइल आपकी कैसे आई कैसे नहीं आई, आपको बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, स्पीड बढ़ानी है। जितनी भी आप ट्रिक्स यूज़ कर रहे हो वो आपका मॉक टेस्ट और जितनी पीडीएफ से आप अगर क्वेश्चन लगा रहे हो प्रैक्टिस, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं क्विज वगैरह होती है, उसमें भी आपको ये ट्रिक्स यूज़ करनी है। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से आप माहिर हो जाओगे, टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आप एक दिन इतना बेहतर कर जाओगे कि आपको ज़रा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। आधे आधे सेकंड में, सॉरी मतलब 30 सेकंड्स में जो आप क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली कर पाओगे। तो ये चीज़ें तभी हो पाएंगी कि जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अब कोई बच्चा आगे बोल दे कि मैम आपने बताया था लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, देखिए एक हफ्ते में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, ये एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैं 15 डेज़ बोल रही हूँ, हाँ 15 डेज़ में आपका थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है अगर आप अच्छे से लगन से जो इन चीज़ों को अपनाते हो तो, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मतलब ऐसा नहीं कि आपने बीच में छोड़ दिया कि हाँ नहीं चलो अपने वाले मेथड से करते हैं, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखो, आपने नोट्स थोड़ा कहीं ना कहीं तो लिख रखा होगा वो चीज़ें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ ये वाली ट्रिक समझ में नहीं आई, ठीक है, या कहाँ से कौन सा चैनल फॉलो करना है, तो मैं आपको बता दूंगी, आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जाके आप पूछ सकते हो, तो वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। साथ में मैंने एक स्ट्रैटेजी की वीडियो, सॉरी प्लेलिस्ट बना रखी है इस बार की, जो 2024 के जितने बैंक एग्ज़ाम हैं उनके लिए, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उसको भी आप देख सकते हो एक बार। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीए सभी की प्लेलिस्ट जो है मैंने उसमें बना रखी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।